Hello everyone, welcome to my channel. I am Komal Kaval Shekhawat and I hope you all are doing good. So आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, साउथ अफ्रीका लॉन्चेस फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट्स. यस, दैट्स ट्रू. साउथ अफ्रीका ने हाल ही में अपना फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट लॉन्च किया है 13 जनवरी 2022 में. तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, सो देखो, अगर हम साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी की बात करें तो अफ्रीकन कंटिनेंट में साउथ अफ्रीका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. और जो पर कैपिटा इनकम है साउथ अफ्रीका का, इट इज अप्रोक्सीमेटली $6,102, जो कि इंडिया के पर कैपिटा इनकम से कई ज्यादा है. इसके साथ ही साउथ अफ्रीका जो है वो मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की. लेकिन अगर हम बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशंस की, तो जो स्पेस एक्सप्लोरेशंस है वो 1950s 1960s में ही स्टार्ट हो गए थे. इतने अंतराल के बाद भी डोमेस्टिकली मेड सैटेलाइट लॉन्च करना हिस्ट्री तो क्रिएट करता ही है, बट ये बात अपने आप में ही एप्रिशिएबल. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये कब, कैसे और कहाँ लॉन्च हुई थी. तो साउथ अफ्रीका के जो साइंस एंड इनोवेशन मिनिस्टर हैं ब्लेड ज़िमैंडे, उन्होंने अनाउंस किया था कि 13 जनवरी 2022 को 5:25 पे इवनिंग में साउथ अफ्रीकन टाइम के अकॉर्डिंग ये सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी. अब सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च हुआ है. सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन क्या होता है? देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है जो एक साथ काम करता है एक सिस्टम की तरह. ओके, इससे क्या है, ग्लोबल कवरेज भी होती है और एनी टाइम एनीवेयर एटलीस्ट एक सैटेलाइट तो विजिबल होती है. तो ये जो कॉन्स्टलेशन पूरा का पूरा लॉन्च किया है साउथ अफ्रीका ने, इसमें 3 सैटेलाइट्स इंक्लूड. अब ये जो कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट है, इसे लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज हुआ है वो एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट यूज हुआ है वाया द ट्रांसपोर्टर 3 मिशन. ओके, सो स्पेस एक्स की कंपनी का रॉकेट यूज किया गया है इस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को लॉन्च करने के लिए. और इसके साथ ही ये जो लॉन्च हुआ है ये केप कैनवरल यूनाइटेड स्टेट्स में थर्सडे को लॉन्च हुआ है. अब इस कॉन्स्टलेशन के अंदर जो 3 नैनो सैटेलाइट्स प्रोड्यूस की गई है, ये साउथ अफ्रीका की फर्स्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन है, जिसको हम एमडीए सेट कह रहे हैं. ओके, सो इस कॉन्स्टलेशन के अंदर 3 नैनो सैटेलाइट्स यूज की गई है, जिसको हम एमडीए सेट कह रहे हैं. अब इस पूरे के पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन या जो एमडीए सेट पर खर्चा हुआ है, फंडिंग एंड सपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इनोवेशन डीएसआई ने ये पूरा फंडिंग और सपोर्ट किया है सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन में. इसके साथ ही डीएसआई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इनोवेशन ने अप्रोक्सीमेटली 27 मिलियन रेंट्स इस पे खर्च किए हैं. रेंट्स जो है वो साउथ अफ्रीका की करेंसी है. और ये पूरा एक्सप्लोरेशन या इस पूरे कंस्ट्रक्शन को डेवलप करने में, सैटेलाइट का कंस्ट्रक्शन डेवलप करने में अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स का ड्यूरेशन इन्वॉल्व था एमडीए सेट कॉन्स्टलेशन की कंस्ट्रक्शन में. इससे पहले भी साउथ अफ्रीका में एक ZACube-2 नाम से नैनो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी. डोमेस्टिकली लॉन्च नहीं है, बट ये सैटेलाइट जो है ये भी बहुत ही एडवांस सैटेलाइट है अफ्रीका की. जो ZACube-2 सैटेलाइट है साउथ अफ्रीका की, वो लॉन्च हुई थी 2018 में. तो जो एमडीए सेट है वो अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स बाद लॉन्च हो रही है, वो भी एक डोमेस्टिकली लॉन्च्ड सैटेलाइट है. ZACube-2 सैटेलाइट भी अपने आप में उसने साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी को काफी स्ट्रेंथन किया है. डेटा एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम काफी स्ट्रांग हुआ है साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी का. और इसके साथ ही जो ऑपरेशन पाकिजा है उसमें भी कंट्रीब्यूशन रहा है इसका. जो ऑपरेशन पाकिजा है वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च किया गया था, जो साउथ अफ्रीका की टेरिटोरियल वाटर्स है उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल यूटिलाइज किया जा सके. और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर ये यूटिलाइज करना पॉसिबल होता है तो जो जीडीपी है साउथ अफ्रीका का वो अप्रोक्सीमेटली 177 बिलियन रेंट से इंक्रीज हो जाएगा. और अप्रोक्सीमेटली साउथ अफ्रीका कैन जनरेट 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स. तो वहां पे जॉब्स भी जनरेट होंगी बाय 2033.
अब सवाल ये है कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन दैट इज MDA-SET को लॉन्च करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, जो टेरिटोरियल वाटर्स है ये बहुत इजीली मॉनिटर कर पाएगी साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट। शिपिंग मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जा सकता है बहुत इजीली। मूवमेंट जो है या मॉनिटरिंग जो है वो पहले भी हो रही थी, बट अगर एक डोमेस्टिकली लॉन्च सैटेलाइट से हो रही है तो इससे डोमिनेंस क्रिएट होती है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इसके साथ ही साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिवली अपनी नेशन की टेरिटरी जो है, वाटर टेरिटरी, उसको मैनेज कर पाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, MDA-SET के लॉन्च की वजह से पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो साउथ अफ्रीका का डोमिनेंस क्रिएट होगा सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन में एंड सैटेलाइट लॉन्च में, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा डोमिनेंस क्रिएट करेगा। और इसके साथ ही साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश होगी आने वाली टाइम में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।